हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। और यहाँ अपन बात करने वाले हैं केएम शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। पिछले 3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और करंटली मैं कोलकाता आया हूँ फॉर सम पर्सनल रीजंस। तो इसलिए मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगा शायद आने वाले 14 तारीख तक। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि डेली आपको एक वीडियो मिल जाए। ओके, 15 तारीख से आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली आपको वीडियो मिलती रहेगी, जिससे पहले आ रही थी। ओके, तो फिलहाल इस कंपनी के बारे में अगर अपन बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.32% का इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी गिरावट है ये। करेंटली 37 रुपये का प्राइस चल रहा है कंपनी का। फिलहाल रिटर्न की बात करें कंपनी के तो पिछले 1 साल से 26% का रिटर्न है। 5 साल में देखें तो 448% का रिटर्न है। 5 साल में अच्छा रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 618% का ही रिटर्न है। कंपनी कब से आई थी? 2010 से आई थी। और फिलहाल वही एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपने हाई से कंपनी अभी करीब करीब कितना गिरी हुई है, 23% अपने हाई से कंपनी गिरी हुई है। तो वैसे मैं कहता हूँ कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो 15 से 20% नीचे गिरता है अपने हाई से, तो उसमें एक अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा अमाउंट मैं कभी भी एक साथ इन्वेस्ट करने को नहीं कहता हूँ फिर भी, लेकिन ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि आने वाले अभी शायद अगस्त, आज 6 तारीख है तो 8 तारीख को कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स है। ठीक है, Q1 के रिजल्ट है, इसलिए कल के ट्रेनिंग सेशन में अगर आप कोई इसमें एक्शन ना ले तो ये ज़्यादा बेटर है। इसके Q1 के रिजल्ट्स आने दीजिए। और मुझे लग रहा है ऐसा कि नंबर जो है कंपनी के शायद थोड़े से डगमगाए हुए हैं, क्योंकि शेयर में जो है आज बिल्कुल नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। ओके, तो नंबर्स आने से पहले मार्केट को पता चल जाता है, उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करता है कोई भी स्टॉक के साथ। तो इस कंपनी के साथ भी शायद ऐसा हुआ हो। मे बी शेयर के नंबर जो है ख़राब भी आ सकते हो, साथ ही साथ अभी मार्केट सेंटीमेंट तो पूरे नेगेटिव है। ओके, वो चीज़ अलग है। लेकिन अपन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते तो शॉर्ट टर्म में मार्केट चेंज होता रहता है, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। लेकिन ठीक है, आगे अपन कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चैनल में नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो कंपनी पुरानी है, 1971 की कंपनी केम शुगर मिल्स लिमिटेड। मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेड्स शुगर हो गया, एथनॉल हो गया, एथल अल्कोहल हो गया, उसके बाद हो गया जनरेशन ऑफ पावर यूजिंग बेसेज। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपनी कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना रही है, मेन जो है शुगर का काम है इसका कंपनी का। फिर डिस्टिलरी ये जो काम हो गया कंपनी का, तो इस टाइप का कंपनी का काम है और अच्छा खासा काम करती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन क्या सही में अच्छा खासा काम करती है? वो जो चीज़ है ना, आपको यहाँ से पता चलेगी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखें तो 343 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, माइक्रो कैप सेगमेंट में आ रहा है। और ठीक है, पैसा बनाना है तो ऐसी कंपनी में ही अपन पैसा लगाते हैं और ऐसी वीडियोस ही मैं बनाता हूँ आपके लिए। और स्टॉक के पी की बात करें तो पी जो है इसका 11 का है। पी अभी सस्ता है। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं स्टॉक के डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। आरओसी और आरओई जो कंपनी का नॉर्मल है 9.96, 10% का समझ लीजिए आरओसी और आरओई है। फेस वैल्यू की अगर अपन बात करते हैं तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री पी 15 का, स्टॉक का पी जो अभी 11 का है, या फिर 20 तक का तो आराम से जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, वो आगे बात करते हैं। नंबर्स की तरफ बढ़ता है। ओके, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की अगर अपन सेल्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब नंबर से कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि 2020 से वही अगर अपन चीज़ देखें, 2020 में 531, फिर 580, फिर 548, 576 और अभी जो साल है 657। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, धीरे धीरे जो है कंपनी की सेल्स जो स्लो एंड स्टडी बढ़ रही है। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। उसके हिसाब से वहीं अगर अपन आगे देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो 11% का है, डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। नेट प्रॉफिट आपको देखने को क्या मिलेगा, 18 करोड़, 26 करोड़, 41 करोड़, 23 करोड़ और इस साल 28 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है मतलब काम अगर आपको देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा इनकंसिस्टेंट है कंपनी का। ओके, कंसिस्टेंसी नहीं है कंपनी में, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। तो माइक्रो कैप कंपनी है और रिजर्व्स के बारे में अगर अपन बात करें कंपनी के तो 285 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स है और बोरिंग्स 291 करोड़ के। तो रिजर्व से ज़्यादा कंपनी की बोरिंग्स है। ठीक है, अब छोटी कंपनी है, रिजर्व बोरिंग्स वगैरह कंपनी लेती है क्योंकि उनको अपना बिजनेस ऑब्वियसली एक्सपांड करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट से तो हमेशा हर चीज़ नहीं होती, उनको थोड़ा सा अब एक्सपांड करेंगे बिजनेस, उनका ज़्यादा सेल्स में ग्रोथ आएगा तो सेल्स में ग्रोथ आएगा तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ आएगा, फिर वहाँ से कंपनी प्रॉफिट बनाएगी और धीरे धीरे अपने बोरिंग्स जो क्लियर करती रहती है। तो कुछ ऐसा भी होता है। ओके, और फिक्स एसेट्स की बात करें कंपनी के तो 160, 158, 159, 214 करोड़ और इस बार जो है 209 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं। तो इजीली सिंपल चीज़, कोई घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, 2021 में 64.56% था, अच्छा खासा
प्रमोटर का होल्डिंग था, ठीक है, लेकिन फिर 2022 में कम हुआ और अभी जो 56.51% ही आपको नज़र आएगी। प्रमोटर की अगर ज़्यादा होल्डिंग होती, 64% के करीब भी अगर होती, तो एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं अपन उस कंपनी में भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर अगर भरोसा करेंगे तो बाहर वाले भी भरोसा करेंगे ऑब्वियसली, फॉरेन वाले हो गए, डोमेस्टिक वाले हो गए, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो ही गए। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है इस कंपनी में अच्छे खासे हैं। और फॉरेन वालों की अगर अपन बात करते तो 0.85% था सितंबर 2023, फिर 0 हुआ, फिर 0.25 और अभी जो है 0.19%। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ खास अलग चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करेंटली देखें सबसे ज़्यादा है, 62,270 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है कंपनी के। आगे अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, कंपनी का अभी करंटली अपने हाई से कितना गिरा हुआ है, 23% अपने हाई से कंपनी गिरी हुई है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको कि कंपनी का जो मेजर यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, वो 24 रुपये के लेवल का है। और देखिए माइक्रो कैप कंपनीज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फटाक से ऊपर भी चला जाता है, फटाक से नीचे भी आ जाता है, इसलिए थोड़ी कंसर्न वाली चीज़ रहती है ये। और फिलहाल मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे कंपनी का चार्ट खोल रखा है, और RSI का अगर अपन देखें कंपनी का, तो 50 डेज़ का यहाँ पे देखें तो उसके करीब है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या अपन को देखने को मिला कि इसका जो 100 डे EMA है ना, 100 डे EMA को इसने मल्टीपल टाइम टच किया है और यहाँ से ऊपर भी गया है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टच किया ये EMA को 100 डेज़ के, यहाँ पे भी जो ये जो ग्रीन लाइन जा रही है 100 डेज़ EMA, तो मुझे लगता है कि चांसेस है आपको ये जो शेयर है इस लेवल तक मिल सकता है, 35 के लेवल तक, 33 के लेवल तक आराम से मिल सकता है। ओके, तो अगर इस लेवल पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप नई न्यू एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप इस कंपनी के पुराने इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है ना, बिल्कुल जिन सेक्टर्स पे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, गवर्नमेंट जिन सेक्टर पे ज़्यादा पैसे लगा रही है, उन सेक्टर की तरफ ही आप जाएँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि अगर उन सेक्टर की तरफ उनको बाय करेंगे, क्योंकि उन सेक्टर्स को ऑर्डर मिलेगा, ओके, ऑर्डर मिलेगा तो कंपनी प्रॉफिट भी बनाएगी, प्रॉफिट बनाएगी तो ग्रोथ भी नज़र आएगा। तो इसलिए जो बजट वगैरह में अभी जो कंपनीज चल रही है ना, जिन सेक्टर को लेके अभी रिलायबल है ज़्यादा, तो उन्हीं सेक्टर में आप फिलहाल मैं कहूँगा कि आप बाइंग वगैरह कीजिए। वो ज़्यादा आपको आने वाले 3 से 4 साल 5 साल होल्ड करते हो तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा फिलहाल, ठीक है, मेरे हिसाब से ये। बाकी कंपनी जो है डिसेंट है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ, एथेनॉल का काम है कंपनी का, और अभी जो है इन फ्यूचर एथेनॉल वगैरह का काम जो है थोड़ा सा बूम पे आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ठीक है, पुराने इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे ख़रीद के रखें या फिर यहाँ से ख़रीद के रखें, अच्छी बात है, ख़रीद के चल सकता है। और अगर अभी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो कैसे आते हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना अपने को। कंपनी के अगर Q1 के नंबर फेवर में आते हैं तो अच्छी बात है, आप बाइंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट भी जो है अभी ख़राब है, हर जगह भी वॉर है, बांग्लादेश में वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, US में जो है अगर अपन देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई हो चुकी है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो रही है। जापान में जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है बैंक की तरफ से, तो अभी जो है पूरा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। थोड़ा सा अगर और गिरता है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है, चाहे ये कंपनी हो या फिर अदर कंपनी हो। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो गाइस, पुरानी कंपनी है, एथेनॉल का काम है, इन फ्यूचर देखा जा सकता है कंपनी को, लेकिन अपन को होल्ड करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले 2-3 साल में कंपनी ऊपर जाएगी या 4 साल लगेंगे, 4-5 साल लगेंगे इसको अच्छा खासा रिटर्न बनाते हुए। लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं आराम से। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।